उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था घुरमाण। ये गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, पुराने घर और एक खास बात, वहां के लोग बहुत सीधे साधे थे। लेकिन इस गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे। अब आप सोचेंगे कि ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लोग कहते थे कि इस कुएं का कोई भी तल यानी नीचे की जमीन नहीं है। अगर कोई इसमें गिर जाए तो वो गिरता ही जाए, जैसे कुआं कभी खत्म ही नहीं होता। इतना गहरा अंधेरा है कि लगता है जमीन ने उसे निगल लिया हो, यानी कोई अगर अंदर चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। ये बात सबको डरा देती थी। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि गांव में एक अफवाह बहुत सालों से चल रही थी कि हर तीसरे साल जब सावन का महीना आता है, उस कुएं से एक लाल साड़ी बाहर निकलती है और अगर कोई इंसान उस साड़ी को छू ले तो वो उसी रात गायब हो जाता है। फिर उसकी कोई खबर नहीं मिलती, न शरीर मिलता, न कपड़े, कुछ भी नहीं, जैसे वो इंसान कभी इस दुनिया में था ही नहीं। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग घसीटा बाबा ने एक बार बताया कि ये कहानी 60 साल पुरानी है। तब गांव में एक गरीब लड़की थी जिसका नाम था कमला। उसकी शादी गांव के ही एक अमीर परिवार में हुई, लेकिन वो लोग बहुत लालची थे। उन्हें दहेज चाहिए था और जब कमला का परिवार ज्यादा नहीं दे पाया तो उसके ससुराल वालों ने उसे मारने की योजना बना ली। शादी के अगले ही दिन वो कमला को जंगल की ओर घूंघट में ले गए और अंधे कुएं के पास ले जाकर उसे धक्का दे दिया। कमला ने बहुत गुहार लगाई, रोई, चिल्लाई, लेकिन किसी को दया नहीं आई। उसकी लाल साड़ी हवा में फड़फड़ाई और फिर वो हमेशा के लिए कुएं के अंधेरे में गायब हो गई। तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले वो आदमी गायब हुआ जिसने कमला को धक्का दिया था। फिर एक एक करके उसका पूरा घर उजड़ गया और उसके बाद हर तीसरे साल उसी सावन की रात कुएं से वही लाल साड़ी बाहर आने लगी, जो धीरे धीरे हिलती हुई बाहर झांकती थी। और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो इंसान भी उसी कुएं में समा जाता। बिना किसी आवाज या निशान के गांव वाले बहुत डरने लगे और कुएं के चारों ओर एक बाड़ बना दी गई। लाल धागे बांधे गए, पूजा करवाई गई, लेकिन डर बना रहा। फिर आया साल 2023, जब कुछ शहर के लड़के गांव में पढ़ाई और घूमने के लिए आए थे। उन लड़कों में से एक था रोहित, जो बहुत निडर और जिद्दी था। जब उसे इस अंधे कुएं की कहानी पता चली तो वो हंसने लगा। बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दादी नानी की बातें हैं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वो कुएं के पास न जाए, लेकिन रोहित ने अपने दोस्तों पंकज, सोनू और मेघा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो इस कहानी का वीडियो बनाएंगे और उसे YouTube पर डालेंगे, जिससे सबको सच पता चलेगा। रात को सब कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग मशीन लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, बस हवा बहुत ठंडी और भारी लग रही थी। तभी रोहित ने देखा कि कुएं के अंदर से एक लाल साड़ी धीरे धीरे बाहर आ रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे सबने कहानी में सुना था। साड़ी बहुत लंबी थी और जमीन तक आ गई थी। रोहित बोला, मैं इसे छू कर दिखाऊंगा, फिर सबको यकीन होगा कि ये बस एक कपड़ा है, कुछ नहीं। मेघा डरकर दूर खड़ी हो गई, लेकिन रोहित ने जैसे ही साड़ी को हाथ लगाया, अचानक एक जोरदार हवा चली, कैमरा हिल गया, टॉर्च बंद हो गई और रोहित की आंखें ऊपर की ओर पलट गई। फिर वो वहां से गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे पकड़कर हवा में खींच लिया हो। सोनू और पंकज डर के मारे भागे और अगले दिन जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें दिखा कि रोहित जैसे ही साड़ी छूता है, एक औरत का चेहरा दिखता है। सफेद चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल और बहुत गुस्से वाली नजर। फिर अचानक सब काला हो जाता है। गांव में दहशत फैल गई। रोहित का परिवार भी बहुत परेशान हुआ। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन रोहित का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव वालों ने इसे कमला की आत्मा का बदला माना। सबने मिलकर पूजा करवाई। अब हर तीसरे साल वहां सावधानी बरती जाती है। और फिर कुछ महीने बाद एक यूट्यूबर आया था दिल्ली से, नाम था करण। उसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाने का बहुत शौक था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और बोला, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि ये सब फालतू बातें हैं, कुछ भी नहीं होता। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन करण नहीं माना। वो अपनी टीम और कैमरे लेकर रात को कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही रिकॉर्डिंग चालू हुई, हवा बहुत तेज चलने लगी, कैमरा हिलने लगा और अचानक स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक औरत जो लाल साड़ी में थी, उसके पैर जमीन से ऊपर थे और वो हवा में तैर रही थी। करण डर के मारे चिल्लाया और कैमरा बंद हो गया। अगले दिन उसका मोबाइल टूटा हुआ कुएं के पास मिला।
लेकिन करण का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद गांव वालों ने उस कुएं के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी। अब वहां कोई नहीं जाता, सिर्फ एक पुजारी साल में एक बार पूजा कर देता है, और वो भी बिना देखे फूल चढ़ाकर भाग जाता है। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर सावन की रात आप उस कुएं के पास खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको किसी औरत की चूड़ियों की आवाज, घुंघरुओं की छनक और धीरे धीरे रोने की सिसकी सुनाई देगी। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक लाल साड़ी जमीन पर खिसकती हुई दिखेगी। और अगर किसी ने गलती से भी उसे छू लिया तो समझो वो भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि अब उस अंधे कुएं की दुल्हन कोई और बन चुका होगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।